बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है, एक कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की है। करारदाद में क्या कहा गया है और कौन कौन तकरीरें करता रहा है और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाता रहा है। इसके साथ साथ ये बता चलूँ कि PTI के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद से PTI के रहनुमा आमिर मुगल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक प्लानिंग जो है खान को गिरफ्तार करने की, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बताऊंगा कि किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है। उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनाब इमरान खान के हवाले से। प्लानिंग ये हो रही है कि एक इदारे के सरबराह ने अपने मातहत अफसरों को ये कहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। उसके हवाले से पूरा जो वर्क है, पेपर वर्क, वो तैयार किया जाए और अगर उसके लिए हमें कानून साजी की ज़रूरत है तो हुकूमत उस पर कानून साजी भी करेगी ताकि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सके। उस हवाले से प्लानिंग की जा रही है। मगर ये भी मालूम हुआ है कि इदारे के अफसरान ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि हम कोई केस बना सकें और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारे लिए ये मसला होगा। तो उसमें ये भी जो मज़ामत है अफसरों की जानिब से वो भी सामने आ रही है। और दूसरा, जो अफसरान थे जिन्होंने माजी में अच्छे केसेस किए हैं शख्सियात के हवाले से, उनको भी मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया गया है, यानी एक किस्म का खुडी लाइन लगा दिया गया है और उनकी जगह नए अफसरान जो हैं वो अब तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अफसरान उन्हें मिल नहीं पा रहे। उनकी जानिब से, अफसरान की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार है। बहरहाल हुकूमत अपने तौर पर यह कोशिश ज़रूर कर रही है कि हिकमत अमली बनाई जाए कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ये ख्वाहिश जो है नवाज शरीफ साहब की है, मरियम नवाज साहबा की है और कोशिश की जा रही है कि उस पर अमल दरामद हो। लेकिन साथ साथ एक भी खबर ये भी आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने भाई के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कहा जी मैं अब मज़ीद नहीं चल सकता, आप जो है जो पार्टी के मामला चलवाने हैं और जिस तरीके से चलवाने हैं वो आप मरियम नवाज़ से वो कर लें। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ का अपना एजेंडा होता है, अपना स्टांस होता है और वज़ीर आज़म कुछ और करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है शहबाज शरीफ ने भी हाथ खड़े किए हैं। और साथ ही साथ ये भी बता चलूँ कि अब सिर्फ साबिक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं, बल्कि पूरी वफाकी काबीना जो है तौहीन अदालत की मर्तकब होने जा रही है। और आज करारदाद एक पास की गई और उस करारदाद में ये कहा गया कि फुल कोर्ट के हवाले से फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करे। बड़ी तज़हीक अमेज़ जो है वो तकरीरें की गई और सुप्रीम कोर्ट को शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। नूर आलम जो PAC के चेयरमैन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट की बात करते रहे कि 2010 से अब तक ऑडिट नहीं हुआ, इनका ऑडिट भी कराना चाहिए। फजल रहमान के बेटे ने भी शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया कि ये जज किस तरीके से इस तरह के फैसले दे सकते हैं। यानी पार्लियामेंट ने अपनी एक करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुई है। माजी में नून लीग ने फिज़िकली भी हमला किया था, अब जो है पार्लियामेंट के ज़रिए करारदाद ला के हमला किया गया है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख को भी सेनेट का इजलास में भी करारदाद जो है हो सकता है, उससे पहले जो है सेनेट में भी करारदाद पेश की जाए और वहाँ से भी मंजूर कराई जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कौमी असम्बली और सेनेट दोनों मुस्तरद करते हैं। यानी आज कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, फिर सेनेट से भी ये करारदाद पास कराई जाएगी। महाजराई की जो सियासत है उसको बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाया गया है। और साथ ही साथ ये बता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा था कि हम सियासी पार्टियों को मौका देते हैं कि वो आपस में बैठ के मामला तय कर लें ताकि मामला अदालत में ना आए, तो वो आज मौलाना फजल रहमान के बेटे असद ने ये कहा कि ये हमें मुज़ाकरात की एक दावत दी गई है, हम
मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पे अब कह दिया है कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है इमरान खान से नहीं करेंगे। आज पार्लियामेंट में मोहसिन लगारी जो है उनकी जानिब से भी ये किया गया कि इमरान खान पार्लियामेंट में तो मौजूद नहीं है, मगर आज भी हुक्मरानों के जहनों पर सरों पर इमरान खान सवार है और जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से करारदाद लाई गई है, ये काबिल मजम्मत है। इस तरह की करारदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं लानी चाहिए, एक आइनी इदारा है। तो जनाब ये पार्लियामेंट के अंदर की आज की जो सूरत हाल थी वो चलती रही है। इसी तरह बताया चलूँ कि इस्लामाबाद से जो PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं आमिर मुग़ल, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तारी CTD की जानिब से अमल में आई है। उनके एक और साथी हैं जो कि इस्लामाबाद के मेयर के लिए उम्मीदवार भी रह चुके हैं, सैयद तौकीर शाह, उनको भी हिरासत में लिया गया है और ये बताया गया है कि नादरा से डाटा मंगवाया गया था और उसमें जो तस्वीरें थीं उसमें वो नज़र आ रहे थे। हंगामा रई केस में 18 तारीख को जो हुआ था उस पर जो है उनको भी हिरासत में ले लिया है। PTI का ये कहना है कि आमिर मुग़ल तमाम केसेस में ज़मानत पर है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ज़रा ये बताते हैं कि मज़ीद जो अहम गिरफ़्तारियाँ हैं वो भी होनी हैं और कोशिश ये भी की जाएगी कि अदालतों से उनकी ज़मानतें भी मनसूख कराई जाएँ और उनको अगर इन केसेस में नहीं तो फिर जो और केसेस पड़े हुए हैं, 144 के केस पड़े हुए हैं, उनमें भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो इस हवाले से CTD को तमाम हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और तमाम जितने मुकदमात थे, जितने भी थानों में थे, वो तमाम की तमाम जो तफ्तीश है वो CTD मुंतकिल कर दी गई है कि अब CTD सारी कार्रवाइयाँ करेगी, तफ्तीश भी करेगी और अदालत में चलान भी CTD ही करेगी। लेकिन इसमें एक और भी अफसोसनाक बात यह है कि हमसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने ये भी आगाह किया है कि जो लोग मौके पर मौजूद भी नहीं थे और या उनका PTI से लेना देना भी नहीं है, ना वो उस धरने में गए, लेकिन उनको भी उठा लिया गया है सिर्फ इस बात पे कि वो माजी में PTI के कारकुनों के साथ उठते बैठते रहे हैं या अभी भी उठना बैठना है। साफ ज़रा जब इलाके में इंसान रहता हो, मोहल्ले में रहता हो, तो कोई भी किसी भी पार्टी का बंदा हो वो उठता बैठता है, इस्लाम दुआ होती है। उस चक्कर में उनको भी हिरासत में लिया गया है और सिर्फ अडियाला जेल नहीं रखा गया, पहली बार ऐसा है कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार लोगों को अटक जेल में भी रखा गया है। वहाँ जो शनाख्त का अमल है, शनाख्त परेड है, वो करवाई जाती है और उसके बाद जो है अदालत में उनको पेश किया जाता है। शनाख्त परेड करा के नादरा से जो फुटेज मंगवाई गई है उसको करा के ये सारा कुछ नाज़रीन किया जा रहा है और सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। बेहतरी के किसी किस्म के कोई चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन ये थी ताज़ा तरीन, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।